तो हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी बीकॉम पास आउट की है और अब आप आगे कंफ्यूज हो कि आगे हम ऐसा क्या करें जिससे कि एक अच्छा पैकेज फ्यूचर में हमें मिल जाए और जिससे अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए बीकॉम के बाद होने वाले ऐसे कोर्सेज जो कि आपके करियर को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीकॉम कर लिया है और अब सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे बीकॉम के बाद की टॉप कैरियर ऑप्शंस की, जिनकी डिटेल और किसके लिए क्या सही रहेगा, आज हम यह कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। क्या पता आप जो स्किप कर रहे हो आप एक कोर्स को मिस कर दो और इन फ्यूचर आपको वही कोर्सेज करना पड़ जाए, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो सबसे पहला कोर्स रहेगा वो रहेगा हमारा एमबीए का। क्या रहेगा? एमबीए का। तो एमबीए एक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पॉपुलर कोर्सेज के रूप में ये जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एमबीए की, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट या मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप मैनेजमेंट में, बिजनेस में, एचआर में, मार्केटिंग में किसी में भी जाना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन आपके पास एक प्रॉब्लम जरूर आती है। इसको करने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, जो कि हमारे रहते हैं कैट, मैट, एग्जैक्ट। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की या कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, जिससे कि आप एमबीए करने के बाद एक अच्छा पैकेज गेन कर सकते हो। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है और जान लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन हमें क्या मिलती है? 2 साल की ड्यूरेशन मिलती है। और अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि एमबीए करने के बाद आपको क्या बन सकते हो। तो एमबीए करने के बाद आप बन सकते हो मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो एमबीए के बाद। सेकंड कोर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा रहता है एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसका नाम आपको पता भी होगा और आपने सुना भी होगा। वो है हमारा सीए, मतलब कि चार्टर्ड। सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग लाइन के जो बंदे होते हैं वो इसको करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस में माहिर है तो सीए एक शानदार प्रोफेशन है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आपके अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सीए को परस्यू कर सकते हो। और जो ये है, ये कोर्स कौन करवाती है? तो ये इन आईसीआई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 3 लेवल होते हैं इसको करने के, अगर आप इन तीनों लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो आप सीए बन जाते हैं, जो कि हमारे रहते हैं फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। अब बात आती है कि सीए बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो सीए बनने के बाद आप ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट या सीए फर्म के मालिक बन सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सीए करने के बाद आप ये कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स की हम बात कर लेते हैं, वो कि हमारा रहता है सीपीए का। क्या रहता है हमारा? सीपीए का। तो अगर आपका सपना है इंटरनेशनल करियर का, तो सीपीए यूएस से एक बढ़िया चांस है, क्योंकि जो सीपीए है ये 165 कंट्रीज़ में यूज़ होता है। इंडिया के बाहर भी इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। ज़्यादातर लोग सीपीए को भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से आपको फ़ॉरेन में जाने का भी मौका मिल सकता है। सीपीए भारत के सीए जैसा ही है, लेकिन इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल भी ज़्यादा यूज़ होता है। खासकर अगर आप एमएनसी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए सीपीए बेस्ट रहेगा। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप एमएनसी में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, सीपीए भी काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी सारे देशों में यूज़ होता है। अगर आप फॉरेन मतलब कि बाहर देश में काम करना चाहते हो तो आपके लिए सीपीए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीपीए के बारे में ऑल ऑफ डिटेल्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कोर्स के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला फोर्थ कोर्स, जो कि हमारा है एमकॉम। अगर आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो एमकॉम मतलब कि मास्टर ऑफ कॉमर्स एक एकेडमिक ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपकी पढ़ाई चलती है। अगर आप पढ़ाई
करते हो, क्योंकि ये रिसर्च या टीचिंग के लिए बेस्ट है। आप नीट या पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं, प्रोफेसर या रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप एमकॉम करते हैं तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जो कि आप कॉलेज या कॉलेज में देखते होंगे प्रोफेसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एमकॉम करते हैं फिर पीएचडी करते हैं, तभी वो प्रोफेसर के रूप में हमें कॉलेज में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप प्रोफेसर में रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कुछ कोई भी चीज़ पर, कोई भी बिजनेस पर, वो भी आप कर सकते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स के। इसमें आप सिंपल सी बात, आप मास्टर बन जाते हो किसके, कॉमर्स के, अकाउंट लाइन के आप मास्टर बन जाते हो। सिंपल सा है, एमकॉम कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप एमकॉम भी परस्यू करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपको मेरी सलाह से बताऊं तो एमकॉम आज के टाइम में बहुत डाउन जा चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको परस्यू कर चुके हैं और उनकी जॉब नहीं लगी हुई है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है। तो फिर भी अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप हमें कमेंट में बताना ज़रूर, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा रहता है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स भी काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम में। गवर्नमेंट जॉब्स तो हर एक बंदे को चाहिए। क्या आपको चाहिए? तो अभी मैं कमेंट में बताना आपको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी अच्छी मिल सकती है, जिसमें इंस्पेक्टर की जॉब होती है और टैक्स वगैरह की इसमें काफ़ी सारी जॉब्स मिलती होती हैं, जो कि जीएसटी से रिलेटेड होती है, इनकम टैक्स से रिलेटेड होती है। बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं आप, जो आप क्लियर कर सकते हैं आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, ये एग्जाम्स आप क्लियर करके बैंकिंग जॉब में जा सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं आप, अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तैयारी के लिए टाइम और डेडिकेशन दोनों ज़रूरी है। अगर आप यह सभी करते हैं, टाइम और डेडिकेशन, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलना से कोई नहीं रोक सकते हैं। अगर आप टाइम और डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई को करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई भी परस्यू करना चाहते हो तो हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किसके बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ स्किल के बारे में, जो कि हमारी स्किल रहती है डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग। डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ये तीनों ही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस पे हमारी बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगानी होती है। अगर आप क्रिएटिव हैं और ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ये सब बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इन पे कोई हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता होगा, फ्रीलांसिंग आपको पता ही होगा कि हमें एक स्किल आती है तो हम स्किल के बेस पर दूसरों को काम करके देते हैं। यूट्यूब पे तो आप हमारी वीडियो देख रही हो, फिर तो आपको पता ही, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आप अपने स्किल के हिसाब से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं और खुद की ब्रांड बना सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सभी हज़ारों वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी उस टॉपिक के ऊपर जो आपको नहीं आता, तो उनको देखकर वहाँ पर आप सीख सकते हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऐसे कुछ कोर्सेज जो कि आपके करियर को बूस्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा ऑप्शन दिला सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अदर कोर्सेज़ की और सर्टिफिकेशन की, आपके बीकॉम करने के बाद आपके करियर को बूस्ट कर सकते हैं। अदर कोर्सेज़ और सर्टिफिकेट के बारे में और जान लेते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं जो आपकी जल्दी जॉब दिला सकते हैं। पहला रहता है हमारा टैली प्राइम। अगर आप टैली सीख लेते हैं तो अभी आपको जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर आप टैली प्राइम सीखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं टैली प्राइम की। नेक्स्ट हमारा जीएसटी सर्टिफिकेशन कर सकते हो आप, डाटा एनालिटिक्स कर सकते हो, एक्सेल या पावर बीआई कर सकते हो। या कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जो जिसको करके आप अपने जो जॉब है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब कि आप अपने जो पोजीशन है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हो। ये आपके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये खासकर कॉमर्स लाइन के ही कुछ कोर्सेज हैं जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट एंड प्लानिंग की। तो अभी हमने जाना कि आप बीकॉम के बाद कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं, तो अब सवाल ये है कि आपके लिए क्या सही है। खुद से पूछिए आपकी रुचि क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझिए, फ्यूचर ट्रेंड्स को देखिए, जैसे फाइनेंस, टेक, एआई, ये सभी हमारे कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं आज के टाइम में। और फिर प्लान बनाइए स्मार्ट गोल के साथ, जिससे कि आपको स्मार्ट सैलरी में मिले। स्मार्ट सैलरी से मतलब हमारे आपको अच्छी सैलरी मिले। तो आई होप आपको यह सब क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताना। तो दोस्तों बीकॉम के बाद रास्ते बहुत हैं,
बस आपको खुद को समझना और सही दिशा चुननी होगी। डरिए मत, समय निकालिए और सेल्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मेहनत और लगन से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।